जानते हैं अक्सर नासिर शिराजी MWM के चीफ आर्किटेक्ट, और आज जो डिवीजन ऑफ टॉक है उसमें जो रीजनल सिचुएशन है उस पर बात करना मेरे ज़िम्मे लगा है। और मैं कंटिन्यूटी थोड़ी सी करूँगा जो मिनिस्टर गौहर साहब ने शुरू की है वो भी, और उसकी भी तारीफ करते हुए, और तैमूर झगड़ा साहब ने जो बात की है। करंट जो रीजनल सिचुएशन है ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए, चूँकि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है, कहीं दूर है नहीं, तो एक तो मैं सिर्फ डाटा आपके साथ शेयर कर दूं 2 से 3 मिनट में कि करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि जो प्री वार थी तो अमेरिकन मिलिट्री माइट के 4 सिंबल मारूफ थे। एक अमेरिकन बेसिस, दूसरा अमेरिकन एरियल सुपरियॉरिटी जिसको F-35 F-18 ये लीड करते थे, और तीसरा अमेरिकन थर्ड सिस्टम जो अमेरिका का दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम समझा जाता है, और चौथा अमेरिकन वारशिप्स। तो करंट सिचुएशन ये है कि 1 महीना कुछ दिन की जंग के बाद अमेरिकन वारशिप जो दुनिया में सबसे बड़ा ऑन अर्थ है वो है जेरड आर फोर्ड। वो सेवियर अटैक के बाद इस वक्त वापस यूरोप और फिर अब अमेरिका चला गया है, और वो 6 मंथ की उसको कम से कम रिपेयर चाहिए। यानी जो उनका एक बहुत बड़ा सिंबल था इब्राहिम लिंकन और जेरड आर फोर्ड, ये खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक्नॉलेज किया है कि वो बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, डैमेज हुए हैं, और वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो मिलिट्री मैन्यूवरिंग को आगे बढ़ा सके। तो ये एक सिंबल उनका जो है। दूसरा सिंबल जो 28 अड्डे हैं रीजन के अंदर, उनमें से 14 अड्डे जो हैं वो टोटली डिसफंक्शनल हो चुके हैं, और बाकी बिल्कुल पार्शल हैं, क्योंकि उनका भी जो इंटेलिजेंस सिस्टम था या उनके रेडार सिस्टम थे या डिफेंस सिस्टम था वो तकरीबन पैरालाइज हो गया है। यही वजह है कि अमेरिकन फौजियों को इस वक्त होटल्स के अंदर और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पनाह लेनी पड़ रही है, क्योंकि वो बैरिकेडेड रहते हैं और जो उनका एरिया है वो सारे का सारा अटैक हो रहा है। और अमेरिका का डिफेंस जो है वो इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती कि 2000 किलोमीटर, जिसमें इस पूरे रास्ते में पैट्रियट हैं, डेविड स्लिंग है, एरो 3 है, और फिर थर्ड है, ये सारा भी नहीं रोक सका है, और इसराइल डायरेक्टली जो है वो पेनिट्रेट हो रहा है रोजाना के ऊपर। और इसराइल का जो सिंबल है, जैसे हमारे यहाँ हमारी एक सिंबल है मसलन कहूटा, तो उनका सिंबल डेमोना है, और डेमोना को जिस तरीके से उन्होंने अलबत्ता सिर्फ अभी उस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को उन्होंने नहीं हिट किया, लेकिन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन उसके साथ थी उनको हिट करके उन्होंने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो वो शो की है, और स्टिल दैट इज गोइंग ऑन जो आप करंट सिचुएशन जो वो देख रहे हैं। तो ये एक, और इसी तरीके से जो उनकी एरियल सुपरियॉरिटी है एज पर CNN, तारीख में पहली बार 2 F-35 जो है वो हिट हो चुके हैं। ये आज तक ऐसा नहीं हुआ, और ये CNN ने ब्रेक की थी, क्योंकि उसको उन्होंने लॉक भी किया और फिर हिट भी किया। ये इससे पहले नहीं हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। यानी रिजल्ट क्या है, अमेरिकन मिलिट्री माइट जो है, जो कि ईरान तो अपनी जगह पर खड़ा है, वो तो कहीं नहीं गया, उसे तो अपना डिफेंस करना है। जो एग्रेशन है इलीगल, जो प्रेसिडेंट जिसने कहा कि माई पर्सनल मोरालिटी इज इंटरनेशनल लॉ, यानी कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं है, उसने ये इलीगल, गैर कानूनी और दुनिया भर के जो इदारे यूनाइटेड नेशन है उसको भी बाईपास करते हुए ये जो अटैक किया, तो इसके नतीजे में इस वक्त उनकी मिलिट्री माइट एट स्टेक है, श्रिंक कर चुकी है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग भी उनके हाथ में नहीं रही, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज तक तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूरोप अपने आप को डिसएसोसिएट करे अमेरिका से, या नेटो अपने आप को डिस्टेंस करे अमेरिका से। करंट सिचुएशन ये है कि यूरोप के 40 कंट्रीज ने मिलकर ये कहा है, 40 कंट्रीज का फ्रांस में जो इजलास हुआ है ऑनलाइन, तो उन्होंने मिलकर ये कहा है कि सिर्फ डिप्लोमेसी जो है वही रास्ता निकाल सकती है, और मिलिट्री के जरिए से, मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए से हॉर्मस को ओपन नहीं किया जा सकता। ये 2 बातें हो गई। तीसरा जो चीज़ है इसी के साथ अटैच वो ये है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू हुआ। हम मुज़ाकराती अमल को बुनियादी तौर पर इसके अंदर अप्रोच ये होती है कि मिलिट्री ऑप्शन जो है वो इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, और आप फिर जो है वो डायलॉग की बात करते हैं। अब मैं उसको और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के दरमियान एक लिंकेज आपके लिए डेवलप कर रहा हूँ। वो लिंकेज ये है कि बाकी बहुत सारे एग्रीमेंट के बारे में तो शायद हमें ना पता हो, क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं आए। पार्लियामेंट में आएंगे तो उसकी टर्म एंड कंडीशन तो हमें पता चल रही नहीं है। एक एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए है, डिफेंस के लिए, यानी पाकिस्तान के जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं उसके लिए है। वो है पाकिस्तान का एनर्जी कॉरिडोर, जो पाकिस्तान ने बाकायदा एंडोर्स किया हुआ है, जिसकी TOR मुकम्मल तौर पे अवेलेबल है, लेकिन हम सिर्फ मगरबी दबाव में, अमेरिकी दबाव में आके आज तक अपने उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा रहा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज इस एनर्जी क्राइसिस से अपने आप को इम्यून समझता। दुनिया में किसी मुल्क में एनर्जी का जो विशियस साइकिल है ना, ये अगर आप रिजॉल्व नहीं करते, यानी चीप एनर्जी नहीं है और अनइंटरप्टेड एनर्जी नहीं है, तो
तो फिर आपके पास कभी भी इकॉनमी नहीं हो सकती। इकॉनमी के पीछे जो बैक बोन है वो चीप और अनइंटरप्टेड एनर्जी है। इस वक्त आपको ये एनर्जी कौन दे सकता है? आपके बॉर्डर के ऊपर एनर्जी पड़ी हुई है, आपका एग्रीमेंट मौजूद है, और मैं आपको डाटा देता हूँ, तुर्की नेटो कंट्री है, इंडिया अमेरिकन एलाई है, इराक अमेरिकन बेसिस वहां मौजूद है। ये सारे कंट्रीज अमेरिका से वेवर लेके अमेरिका तेल ले रहे हैं ईरान से, और हम जो अपने आप को उनका अलाई कहते हैं, और एक नापसंदीदा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी जाके हमने अवाम के मुकाबले में एक फैसला किया, हम अपने वेवर लेने की पोजीशन में भी नहीं है, जबकि इस वेवर के नतीजे में हम अवाम को रिलीफ जो है वो दे सकते थे। खुलासा ये है कि ये जंग जो है, सबसे पहले चूंकि डिप्लोमेसी में भी जो बातचीत हुई है उसमें भी जो पहला नुक्ता था वो होना चाहिए, जो नहीं हुआ वो हमारी डिमांड है, आज भी होना चाहिए, वो है सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। आप कोई ऑयल और एनर्जी और हॉर्मस को खोलने की बात नहीं कर सकते जब तक आप जो है वो इन हॉस्टिलिटीज को नहीं रोकेंगे जो इस वक्त आपके ऊपर लॉन्च की गई है। नंबर 1 तो जमहूरियत इस्लामी ईरान एक पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क, ब्रदर मुल्क, यूनाइटेड नेशन का मेंबर मुल्क, जिसके ऊपर इनह्यूमन इलीगल ये असॉल्ट लॉन्च की गए, और अब इस मरले के अंदर आके अभी जो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकरीर की है, अलबत्ता मेरे ख्याल एतराफ़ शख़्स के ऊपर मैंने कोशिश की कि मैं पूरे वेस्टर्न जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो उनके एक्स एडमिरल हैं, एक्स जो उनके आर्मी के लोग थे, कम अज कम कहीं कोई एक मुझे मिल जाए कि जो कहे कि अमेरिका जो है इज विनिंग और गेनिंग द ग्राउंड। सबका कंसेंसस है कि अमेरिका हैज लॉस्ट द वार। वो रजीम चेंज नहीं कर सका, वो वहां अपना कंट्रोल बाकी नहीं रख सका, वो अपने तमाम एसेट्स हिट करा बैठा है। वो जो कहते थे कि हम आपको डिफेंड करेंगे, वो खुद अपने आप को डिफेंड नहीं कर सके उनकी बेसिस, और वो कंप्रोमाइज हो गए हैं। और अमलन सूरत ये है कि हुर्मस आपने सैंक्शन देखिए, अभी ये एक थोड़ा सा इंपैक्ट आपने देखा है, आप अंदाजा करें 33 ईयर्स ईरान ने इन सैंक्शंस को बर्दाश्त किए, अब ईरान सैंक्शन कर रहा है अमेरिका को और उसके एलाइज को, लेकिन पाकिस्तान इम्यून है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो परचम बरदार जहाज होंगे ये सारे जा सकते हैं, फिर उसका रिलीफ हमें क्यों नहीं मिलता, फिर उसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं आता। तो अब इसको अगर हम इसी के साथ, वो जो रिलीफ की बात है, इसी रिलीफ के साथ हमें दुनिया में डी एस्केलेशन की बात करनी होगी, हमें अपने डायलॉग के अंदर भी डी एस्केलेशन करने की बात करनी होगी, क्योंकि जैसे ही डी एस्केलेट होगा तो हुर्मस खुलेगी। हुर्मस इस वक्त खुली है, सिर्फ उन लोगों के लिए बंद है जो डायरेक्ट उनके ऊपर असॉल्ट में मुलव्वस हैं, और वो तमाम कंट्रीज, इवन यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है, उनको भी इस वक्त सप्लाई जो है वो जारी होगी, लेकिन चोक हुआ है, और वो उस वक्त तक नहीं मुकम्मल तौर पे चीजें रेगुलराइज हो सकती जब तक यहाँ जंग का खात्मा नहीं हो सकता। तो एक हमारा मुतालबा ये है कि ओवरऑल भी जंग का खात्मा होना चाहिए, और दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान को भी जो मुज़ाकराती अमल में पहली डिमांड ये रखनी चाहिए, अगर वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कि हॉस्टिलिटीज का खात्मा हो ताकि नॉर्मेलिटी जो है वो क्रिएट हो। तीसरा ये है कि अब इसके तनाजर में जो पाकिस्तान के अंदर करंट, तो इसके बरह रास्त स्ट्रेटेजिक लेवल, ये तो आ गया टैक्टिकल लेवल के, एक दुनिया के अंदर एक चेंज आ गई। दुनिया में कौन सा मुल्क है कि जो पहले से प्लान भी नहीं करता? आपके पास रिजर्वायर नहीं है, आपने आवाम को रिलीफ देने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं किया, आपने अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं किया। इस वक्त अल्ले तल्ले अगर आप इनके प्रोटोकॉल्स को देखें, आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस जो है वो ये हो गई है, ये एक सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, और आप जो है वो लोगों को स्ट्रेटेजिक लेवल पर रिलीफ दिलाने के लिए एक भी बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो कभी भी आपको IMF आज़ाद नहीं होने देगी। कभी भी आपको जो है वो, आप आज़ाद उसी वक्त हो सकते हैं जब आप आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करेंगे, और ये डायरेक्ट बात रिलेटेड है। मैंने ये बात खुद इमरान खान साहब से सुनी है, मैं आज आपके सामने वो बात कहता हूँ। खान साहब जब वहाँ पे गए, इत्तफाक ईरान का विजिट था, उस वक्त PM हाउस के अंदर ये मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि दो मॉडल हैं, एक ये है कि हम इनके सबमिसिव बन कर रहें, गुलामी की जिंदगी बसर करें, क्या नतीजा है, हमारे पास हर चीज कंप्रोमाइज होगी। एक ये है कि मुश्किलात हैं, सैंक्शन है, लेकिन इस वक्त अगर आप तेहरान देखें, वो तेहरान का विजिट करके आए थे, तो वो इतना डेवलप्ड है कि ये रास्ता है कि अगर हम इस रास्ते को इख्तियार करें तो हम जो है वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क भी बन सकते हैं, और हम अपनी जो है वो प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। तो असल रास्ता जो इमरान खान साहब ने कहा था, वो ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान को अपने डिसीजन मेकिंग खुद करनी चाहिए। एनर्जी के अंदर भी अगर पाकिस्तान अपनी डिसीजन मेकिंग करे तो पाकिस्तान 800 किलोमीटर उन्होंने बिछा दी है, पाकिस्तान के गवादर तक तो हमारे पास जो है वो गैस और तेल की पाइपलाइन मौजूद है। कल अगर हम उसको करेक्ट करें तो पाकिस्तान अपने सारे क्राइसिस को मिनिमाइज कर सकता है, और एनर्जी के क्राइसिस के बगैर कभी भी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती। ये दुनिया का